ठाकुर भक्त कह रहे हैं कबे गौर बने सुरधुनि तटे हाराधे हा कृष्ण बोले। कब गौर बने मतलब नवद्वीप के अंदर में गौरमंडल भूमि के अंदर सूरधुनि मतलब गंगा, गंगा के किनारे गंगा के तट पे कब वो दिन आएगा जब मैं हा राधे हा कृष्णा बोले, मैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का हे राधे हे कृष्णा बोलूंगा। और क्या करूँगा, कांदिया बेड़ाबो, कांदिया बेड़ाबो, कांदिया मतलब रोते हुए, बेड़ाबो मतलब देह सुख छाड़ी। कब मैं जो है भगवान ऐसे रोते रोते चिल्लाऊंगा भगवान का नाम, हे राधे हे कृष्णा, देह सुख छाड़ी, इस शरीर की सुख को छोड़ करके, नाना लता तरु तले, नाना मतलब अनेक प्रकार के, लता मतलब इधर उधर का इतना आवाज आ रहा है इधर, हम पार्क में कर लेते जहाँ कपड़े सुखा रखे हैं, बेस्ट पॉइंट इज इफ यू सच कॉलेज है ना, हमको क्या करना चाहिए, एक वेन्यू बाहर कर देना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे जाएंगे क्या, वैसे ही भजन यही गा रहे हैं, अभी टॉपिक वैसा ही दिया था एक्सट्रेसी वाला, किधर भी जाके बैठेंगे हैं, देख लो, नहीं तो हम नीचे कहीं चले जाएंगे। तो नाना लता तरु तले, तरु मतलब वृक्ष, तले मतलब वृक्ष के नीचे, और लता मतलब जो लता फता जितने क्रीपर्स। तो किस प्रकार से अपने शरीर को छोड़, शरीर के सुख को छोड़ करके भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम के प्रति रहूँगा और गंगा के किनारे नवद्वीप में विचरण करूँगा। श्वपच गृहेते मागी या खाइबो पीबो सरस्वती जल। श्वपच मतलब चांडा, हाँ कहाँ पे आता है ये वर्ड, शून्य चाहिए श्वपाके च, और कहाँ पे आता है, अहो बत श्वपचतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्त झूर सष्णुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम वृणंती ये थे। श्वपच मतलब चांडाल, डॉग ईटर्स। कब उनके घर जाके मागी या खाइबो, कब मैं उनके घर से भिक्षा मांग के खाऊंगा। पीबो सरस्वती जल मतलब सरस्वती यानी जालंगी या गंगा का जल जो है कब पीऊँगा। पुलिने गड़ागड़ी दीबो कोरी कृष्ण कोलाहल, और गंगा के किनारे मैं क्या करूँगा, पुलिने मतलब ऐसा, तो उसके तट पर चलते चलते गड़ागड़ी दीबो, गड़ागड़ी मतलब कोई आइडिया, गड़ागड़ी मतलब ऐसा लोटपोट होना, एक्सटेसी में रोल होना। कब मैं नवद्वीप की रज में गंगा के किनारे, और क्या बोलूँगा, कोरी कृष्ण कोलाहल, कब मैं कृष्ण कृष्ण बोलूँगा। धामवासी जने प्रणति करिया मागिबो कृपार लेश, कब मैं सब नवद्वीप के वासियों को, धामवासी जने उनको प्रणाम करके क्या मांगूंगा कि कृपा की एक बूंद मेरे को दे दीजिए। वैष्णव चरण रेणुगाय माखी धरी अवधूत वेश, कि वैष्णव चरण, रेणु मतलब रज, उनके चरण की धूलि, रेणु गाय माखी, और कब मैं उनके रज से अपने शरीर पे लगा करके धरी अवधूत वेश, और अवधूत का वेश धारण कर लूँगा। और भक्ति ठाकुर क्या कह रहे हैं, गौड़ ब्रज जने भेद ना देखी बो होई बो ब्रजवासी। जब आप नवद्वीप और श्री वृंदावन धाम में भेद नहीं देखेंगे तो आप ब्रजवासी बन जाएंगे, और तब आपको धाम का असली दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। सूरिबे नयने स्फुरित होगा, हई बो राधा रदासी। एंड दस वो कह रहे हैं कि मैं श्रीमती राधा रानी की एक असिस्टेंट मंजारी बन जाऊँगा। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। सुनने बड़ा अच्छा लगता है भजन, कब ऐसा होगा, कितने को बहुत बढ़िया लगा, कब होगा, नहीं लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। कब आप नवद्वीप धाम के अंदर, है ना, कब नवद्वीप धाम में हम इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएंगे। एक बारी राधानाथ महाराज, जयदेव महाराज, कई बारी आप मैंने बोलता हूँ, तो राधानाथ महाराज बोले कि नहीं, जयदेव महाराज बोले, राधानाथ महाराज बोले, द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्ण। तो जयदेव महाराज माइक लिए बोले, राधानाथ स्वामी इज अ परफेक्ट मैडमैन। जयदेव महाराज बोले, ओनली अ मैडमैन कैन नो अनदर मैडमैन, इट रिक्वायर्स वन टू नो वन। तो अब ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है हमारे जीवन के अंदर, क्या ये सब थियोरेटिकल है, क्या ऐसा अवस्था को कभी हम प्राप्त होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, कब होंगे, कितना समय लगेगा, है ना। तो इस विषय पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, और क्या हम सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यू नो। और लेकिन हमें ऐसे भक्त इस्कॉन में तो दिखने नहीं है ज़्यादातर। अगर हम देखें अपने ऐसे कैसे को देखा है पागल की तरह, अवधूत की तरह हरे कृष्णा करता है तो डंडा मार के भगा देंगे उसको हम लोग,
है ना। तो शुड वी बी स्ट्राइविंग फॉर एक्सटेसी, क्या हमें ऐसा दिव्य आनंद, दिव्य अनुभूति, ये कहाँ का आवाज है? कौन बोल रहे हैं? किसकी आवाज है? अच्छा, हम लोग इसी से जूझते रहेंगे, कब राधे कृष्ण बोलेंगे माँ बाप से जूझते रहेंगे। यानी हाँ, तो ये हमारा आज की चर्चा का विषय है। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद से ही, अप्रकट होने के बाद से एक दो पीढ़ी बाद में, इनफैक्ट उसी समय अब संप्रदाय भी चालू हो गए थे और एक और धारणा भी प्रचलित हो गई थी। उनके महाप्रभु के पार्षद थे वक्रेश्वर पंडित, उनके शिष्य थे ध्यानचंद्र गोस्वामी, आई थिंक उसी लाइन के अंदर। ये मैं एक कोई बीच में आचार्य भूल रहा हूँ, मुझे ऐसे याद नहीं। और उन्होंने एक स्मरण पद्धति भी, स्वरूप सिद्धि के बारे में वो उन्होंने बताया था, जो एक प्रामाणिक विधि है, गलत नहीं है, स्मरण विधि के द्वारा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो जिसको प्रचारित किया, सबको बांटा, वो था संकीर्तन यज्ञ। और उसी को हमारे आचार्य, स्पेशली भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने जो है प्रोपाउंड किया, क्योंकि उनका नाम था विमला प्रसाद और उनके एक बड़े भाई थे ललिता प्रसाद। तो उन्होंने स्मरण विधि पे बल दिया था, ऐसा ललिता प्रसाद ही नाम था उनका। तो प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुगत शिष्य थे। तो उन्होंने इसी संकीर्तन विधि को, इसी कीर्तन विधि को, हरिनाम के विधि को ही उन्होंने क्या बोलते हैं आगे बढ़ाया, एज इट इज स्वीकार किया और उसी को प्रचार किया, प्रसार किया। लेकिन बहुत बारी इस्कॉन के भक्तों को ये संदेह होने लगता है कि क्या हम किताबें बांटते रहेंगे, क्या हम मंदिर ही बनाते रहेंगे, है ना। और कई बार ऐसे लोग, कब हम वो दिन आएगा जब रस तत्व की चर्चा करेंगे, रासलीला की चर्चा करेंगे, वो दिन कभी आएगा कि नहीं आएगा, कभी आनंद प्राप्त होगा। और कई बार ऐसी बात करते हैं तो थोड़ा लगता है कि यार भाई इसको हमें मुंह बंद करा दिया जाएगा अगर हम ऐसी बात बोलेंगे भी, है ना। तो कब वो आनंद प्राप्त होगा, कब हम भगवान की लीलाओं में कहीं प्रवेश करेंगे, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा वैज्ञानिक और टाइम टेस्टेड प्रोसेस हमें प्रदान किया है। तो इसमें से कुछ विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने भक्ति के अंदर सुरक्षित भी रह सकते हैं जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, और किस प्रकार से हम क्या बोलते हैं ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण, किस प्रकार से अपने कर्तव्य के लिए परायण हो सकते हैं, इसको कैसे समझा जाए। तो कुछ मैं प्रयास करूँगा, है ना। कि देखिए, हरे कृष्णा, कि कृष्ण प्रेम में जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति के अंदर जब हम जुड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम शरीर में ही हैं, आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। गोलोक वृंदावन नाम का भी एक स्थान एग्जिस्ट करता है, कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। अब जब ऐसे पता लगता है तो भक्त सेवा में जुड़ते हैं। लेकिन साथ साथ हमें एक और चीज़ पता लगती है, वो क्या है, भौतिक जगत में बहुत दुख है और आध्यात्मिक जगत में वो वैकुंठ है ना। बिना कुंठा कोई कुंठा नहीं है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे कोई प्रसाद कम नहीं पड़ता है वहाँ। और क्या हरे कृष्ण, एवरी स्टेप इज़ अ डांस, एवरी वर्ड इज़ अ सॉन्ग। तो है ना, श्रियः कांता, क्या है, श्रियः कांता कांता परम पुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तदा स्वाद्यम अपि छ, है ना। सब सुर भी गाय है वहाँ पे कोई। हरे कृष्ण, आवाज़ आ रहा है क्या? हरे कृष्ण। वहाँ पे और कोई मतलब ट्रैफिक जैम्स नहीं है, कोई जॉब प्लेसमेंट सिचुएशन नहीं है ना, कोई ऐसी चुनौती नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। हरे कृष्ण। तो ये बात सबको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, भौतिक जगत में टेंशन तो बहुत है ना। पढ़ाई में, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने में, और एसएससी एनडीए क्या कोचिंग करने में बड़ा टेंशन है। जॉब से निकाल देते हैं, नोटबंदी है, कोरोना वायरस है, बेचारे बची कुछ कसर भी निकल गई है।
ये वायर खराब है एक्चुअली। हाँ, साउंड सिस्टम ठीक है, ये ढीला है ना, देखिए। ये देखिए, अच्छा है। हाँ, मैं अभी यही सोच रहा था, बस एक आखिरी ट्राई मार के देख लेता। यस, हरे कृष्णा। इट वोंट वर्क है। ये ना मंडनम लोक रंजनम है ना, डेड बॉडी को डेकोरेट करने जैसा है ना, तो ऐसा है। इतना सुंदर साउंड सिस्टम है, बढ़िया तार है, माइक है, एक्सटेंशन है, लेकिन आत्मा नहीं है उसके अंदर है। हाँ, ट्राइपॉड भी नहीं लिए शायद, है ना। दिखने में इतना सुंदर है, लेकिन उसमें ऐसा डेड बॉडी होता है ना, दिखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती। तो ऐसा ही होता है ना। और बहुत ही जगह प्रभास है डेकोरेटिंग डेड बॉडी। तो एनी हाउ, तो मैं कह रहा था क्या करें यही करते रहो ऊपर नीचे। नहीं, हम ना डिस्टर्ब होता है। देखो इधर ही बोलते हैं, अभी कुछ भी होएगा ना तो वी विल जस्ट फोकस। हाँ, आगे हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है ना। इसको हटाने हटा दो, और क्या। हरे कृष्ण। चलो, जुगाड़ से बोलते हैं ना, तो इधर रख दो। हरे कृष्ण। तो मैं कह रहा था इतना भी उधर नहीं है, इधर डायरी रखा है, भूल जाऊंगा नोट नोट। Of course, I have only written few words only, not much. माला हटाओ, यहाँ से करताल हटाओ। तो नहीं चाहिए अभी, I'll manage, ठीक है। तो क्या पॉइंट कर रहा था मैं? हाँ, भौतिक जगत में दुख है, तो ये बात लगभग प्रत्येक व्यक्ति को रियलाइज होता है। और जब बोलते हैं कि भक्ति करने से आध्यात्मिक जगत जाएंगे, वहाँ पे कोई दुख नहीं है, तो बड़ा राहत मिलती है कई बार, है ना। ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग इधर आ जाओगे क्या? बिकॉज इधर सारे हो गए, इधर कम लोग हैं। सम ऑफ यू शुड शिफ्ट दिस साइड। नहीं, आप तो उधर ही रहो यार, साउंड सिस्टम के बाजू में, आप तो उधर ही रहो, बाकी एक दो लोग इधर आ जाओ। अच्छा, धूप आ रही है इसलिए चेंज किया क्या? ओके, ठीक है। तो फिर तो अब व्यक्ति को लगता है कि भक्ति में आ गया तो दुख समाप्त हो जाने चाहिए, है ना। तो ये एक इनिशियल एक मोटिवेशन हमारे पास में कभी कभी आ जाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं, जो कि एक मोक्ष की कामना रहती है। मोक्ष मतलब स्व दुख निवृत्ति, है ना। स्व दुख निवृत्ति समझते हैं, मतलब अपने दुखों की निवृत्ति भी एक कारण बन जाता है हमारा भक्ति में आने का इम्पेटस। गलत नहीं है, लेकिन ये कारण बन जाता है। जैसे भगवान गीता में 4 प्रकार के लोग बता रहे हैं ना, जो आते हैं भगवान की शरण में। कौन कौन? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कुछ जो पूर्ण ज्ञान में आते हैं, आर्त मतलब जो दुखी हैं, और अर्थार्थी मतलब जिनको धन चाहिए, और जिज्ञासु जो इंक्वायरी करते हैं। तो ऐसे भक्ति में आने का कई बार मोटिवेशन ये भी होता है कि बहुत कष्ट है, तो भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कह रहे हैं उदारा सर्वैव, तो ये उदार जन है जो मेरी शरण में आते हैं। और भागवतम भी कहता है काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। ठीक है, आप बिना कामना के हो, सभी कामनाएं हैं आपकी, या मोक्ष की कामना है, तो आप तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करो। तो ऐसे हम कई लोग जुड़ जाते हैं भक्ति से, और भक्ति का प्रोसेस प्यूरिफाई भी करता है। लेकिन जब भक्ति में कुछ कष्ट आने लगता है, खासकर जब हम अपने व्यक्तिगत अनर्थों को हमें झेलना पड़ता है, और सामूहिक अनर्थों को झेलना पड़ता है। व्यक्तिगत अनर्थ कैसे? हमको काम वासना सता रही है, क्रोध हो रहा है, बहुत लोभ हो रहा है, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोष, कृपण हृदय के दौर्बल्य है, तो कोई शारीरिक कष्ट है, जमीन पे मत रखो ना, हाँ, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कुछ कष्ट आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो व्यक्ति को बहुत तकलीफ है। भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। कई बार नौकरी नहीं लगती। मेरे एक दोस्त थे, अच्छे भक्त हैं, लेकिन जब नए नए जुड़े थे तो फाइनल ईयर में जब जॉब नहीं लगी उनकी, वो इतने डिप्रेस हो गए, तो अपना रूम बंद कर लिया हॉस्टल का, किसी से नहीं मिल रहे, ना भक्तों से ना अपने दोस्तों से। फिर भाग गए, बड़ी मुश्किल से लेकर के आए उन्हें, है ना।
तो ऐसे कई बार हम ऊपर नीचे होते रहते हैं भक्ति। उस समय तो 1 साल हुआ था भक्ति में जुड़े होने। तो कहने का अर्थ है कि अब जब भक्ति में थोड़ा कष्ट आता है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मैं ठीक से फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अपराध हो रहा है, कई प्रकार के प्रश्न आने लग जाते हैं। और कब मिलेगा वो आनंद? सब भक्तों ने झूठ बोल के फंसा दिया, बरगला के, माला पकड़ा दिया हमें, है ना, और खुद तो बेचारे फंसे हुए थे और हमें और फंसा दिया। ऐसे कई बारी जो है दोष होने लगता है। और इधर से गारंटी मिलती रहती है, नहीं, रोज जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो शुरू में तो उत्साह में भक्ति जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ने लगता है तो देखता है समहाउ भक्ति करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है ना। भक्तों के संग में रहना, जब अहंकार या फिर पुराने अनर्थ वापस आने लगते हैं, पुरानी महत्वाकांक्षाएं वापस आने लगती है, तो कई बार ऐसे लगता है, या मान लीजिए वैष्णव समाज में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई वरिष्ठ भक्त जो है उनसे कुछ आध्यात्मिक गलती हो जाती है, मान लीजिए आपकी श्रद्धा खराब हो जाती है, ऐसे समाचार मिलता है ना। तो ऐसे कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आने लगती है, तो फिर व्यक्ति की श्रद्धा थोड़ी और हिलने लगती है कि भाई सही है गलत है क्या है। और एक तरफ हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई एक्सटेसी मिलेगी आपको, है ना, निताय गौर प्रेमानंदे, है ना तो निताई मिलते हैं, ना गौर मिलते हैं, ना प्रेम मिलता है, ना आनंद मिलता है, और निताय गौर प्रेमानंदे वो भी बोलते हैं हरि बोल, है ना, लाइक दैट। तो बोले ये इसके कई बार डाउट आने लगता है। और फिर हम ऐसे भजन गाते हैं तो लगता है सब थ्योरी है भक्तों ठाकुर के लिए, हमारा तो कभी ऐसा होने वाला नहीं है ना। तो ऐसे बहुत बार डाउट आने लगता है। और कई बार भक्त लोग इस्कॉन संस्था को छोड़ के चले जाते हैं, तो ना क्यों, हमने देखा है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से 1998 में देखा था, 2009 में देखा था, है ना, और उसके बीच में तो थोड़ा चुटपुट में देखा था। ये मेजर चंक ऑफ डिवोटीज 98 के आसपास राधा पार्थ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके आसपास लगभग 100 से भी अधिक भक्त जो है गौड़िया मठ चले गए थे नारायण महाराज के शरण में, है ना, राधा पार्थ से, कुछ हमारे रोहिणी साइड से, कुछ गृहस्थ भक्त थे, कुछ फुल टाइम भी थे। फिर 2009 में तो कई भक्त राधा कुंड बाबा जी इसके बाद चले गए, क्योंकि क्यों, थोड़ा हायर रसा मिलना चाहिए। और फिर एक बारी प्रभुपाद जी के समय में भी हुआ, ऐसा नहीं कि आज की घटना है, प्रभुपाद जी के समय में कुछ भक्तों ने एक क्लब बनाया, गोपी भाव क्लब, है ना। तो प्रभुपाद जी को पता लगा, तो पूछे क्या करते हो, बोले वी डिस्कस कृष्णा रासलीला। फिर प्रभुपाद से दिस इज नॉट रासलीला, दिस इज रास्कल लीला, दिस इज रास्कल लीला। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बोल के, एक बार और वृंदावन में प्रभुपाद जी वॉक पे जा रहे थे, तो एक भक्त ने कृष्ण और यशोदा राधा रानी के बीच का कोई प्रश्न पूछ लिया, प्रभुपाद जी ने जोर से झाड़ दिया उसे, हैं? ये तो नहीं पता मुझे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी आप शरीर के सर से तो उठे नहीं हो और राधा और कृष्ण की लीलाओं को जानोगे। तो प्रभुपाद जी ने कई बार इसका बड़ा जोर से खंडन भी किया। और हालांकि प्रभुपाद एक परमहंस भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस की गरिमा को बनाए रखा, है ना, कि ये कोई चीप चीज़ नहीं है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो एक वास्तविक जो भक्त है वो यह सोचता है कि क्या मेरे पास अधिकार है उस एक्सटेसी के लिए, उस कृष्ण प्रेम के लिए, उस रागानुगा भक्ति के लिए, उस भाव भक्ति के लिए, क्या मेरे पास अभी उचित अधिकार है या नहीं है ना। तो कई बार भक्त ऐसा डिमांड करने लगते हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके नित्रम तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जग, कब होगा ये मेरे साथ, है ना, ऐसा है। और कैलकुलेट में तुम्हें 8 साल 9 साल 10 साल टाइम पीरियड बता दो, है ना। कॉलेज में भी 10-12 साल में तो फर्स्ट टू 12th स्कूल हो जाता है, 3-4 साल में कॉलेज ग्रेजुएट हो जाता है, तो हम यहाँ कब ग्रेजुएट होंगे, है ना। तो ऐसे 9 स्टेजेस में बता दो कितना कितना टाइम लगेगा। तो पर भक्ति इज अ प्रोसेस विच इज़ नॉट अचीव्ड, इट इज़ रिसीव्ड। तो भक्ति के अंदर रेसिपिएंट कृपा का बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम कैसे उस एक्सटेसी को प्राप्त कर सकते हैं, या क्या उस एक्सटेसी के लिए इच्छा भी करना गलत है या सही है? आप में से कितने भक्तों लगता है कि सही है या गलत है? कितने लोग कहते हैं सही है, ऐसे एक्सटेसी के आनंद की इच्छा रखनी चाहिए?
कितने लोग कहते हो कि गलत है, कितने लोग कहते हो पता नहीं, लगे हैं भक्ति में, मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, और कितने लोग कह रहे हो पता नहीं, छोड़ो क्या सब चक्कर में फंस गए, माला करो अपने आप, जो मिलना होगा मिल जाएगा, है ना। ऐसे बस देखिए, एक भक्त तो प्रयास यही करता है कि कब मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, कब मैं जो है बिना किसी बंधन के, है ना, बिना किसी बाधाओं के राधा और कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। ये भक्त की अभिलाषा होती है। इसीलिए भक्त गोलोक वृंदावन में जानते हैं क्यों जाना चाहता है? कोई आइडिया आपको? बताओ। सेवा तो यहाँ भी कर सकते हो, कर ही रहे हो। पर कष्ट में, दुख में सुमिरन सब करे, वहां सुख में करे ना कोई। तो वहां ज्यादा हेल्दी बॉडी मिलेगा। तो फिर भक्तन ठाकुर कहते हैं ना, फिजिकल फिटनेस विदाउट हरि, फिजिकल इलनेस विद हरि भजन इज बेटर देन फिजिकल फिटनेस विदाउट हरि भजन। हाँ, तो एक भक्त जो होता है वो ये सोचता है कि इस भौतिक जगत में मैं भगवान की सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस शरीर की सीमाएं हैं। तो यदि मेरे पास ऐसा कोई देह हो जिसके अंदर कोई शारीरिक मानसिक बाधाएं ना हो, कि मैं बिना इंटरप्शन के राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊँ, इसीलिए गोलोक वृंदावन जाना चाहता है। हमने कई बार भक्तों से, अरे गोलोक वृंदावन क्यों जाना चाहते हो? बोले यहाँ बड़ा कष्ट है। तो सेंटर पॉइंट कौन है? हम खुद ही हैं। तो मुझे कष्ट हो रहा है इसीलिए, लेकिन सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, अच्छा भाई कृष्ण के साथ खेलेंगे, कृष्ण को खिलाएंगे, कृष्ण के साथ सैर सपाटे करेंगे, गाय चराने जाएंगे या रासलीला करेंगे, तो अच्छा है। क्यों करोगे? इसलिए नहीं कि कृष्ण को आनंद होगा, इसीलिए अरे भाई मैं शांति से खुशी खुशी रहूँगा। तो ये जो भावना रहती है वह उतनी हाईएस्ट स्टेज नहीं है जहाँ पे मैं खुद स्वयं सेंटर, है ना। तो भक्त अवश्य अभिलाषा करता है कि मैं कैसे श्री राधा और कृष्ण की डिवाइन कपल की सेवा कर सकता हूँ। इसमें कोई गलत इमोशन नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन कोई ये सोच ले कि भाई मैं तो मोर बन गया, तोता बन गया, और कुछ तो ऐसे, है ना, गोपी बन गया, मंजारी बन गया, और कुछ तो भी, है ना, ऐसा गोलोक वृंदावन में। और ऐसा भी संप्रदाय चालू हो गया था, वो कोई तोते का ड्रेस बना के आ गया, कोई गोपी बन के आ गया, है ना। ऐसे ऐसे कई संप्रदाय चालू हो गए। बोले मेरा स्वरूप प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, कहाँ जो भी तोता जैसे भी आवाज़ निकालता है, तोता, मोर, हिरण, गाय, बतख, सब जो है पूरा सर्कस यहीं आ गया, है ना। तो ऐसे कई लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारा क्या विधि है? तो प्रभुपाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया, वो ये जो ज्ञान दिया वो एकदम परफेक्ट साइंस है एक साधक भक्त के लिए, है ना, एक बिगिनर के लिए। और प्रभुपाद जी ने पूरी परंपरा में उसे पालन किया। कैसे? जैसे रूप गोस्वामी ने चालू किया, कहाँ से शुरू किया? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। बिल्कुल बिगिनिंग। अरे भाई तुमसे काम करो तो रोका नहीं जा रहा, और जा रहे हो गोलोक वृंदावन जाने के लिए, तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो। फिर नेक्स्ट क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्वीर भक्ति विनश्यति। इससे भक्ति नाश हो जाएगा वेग रोकने के बाद। तो ये सबको भी आप कंट्रोल करो। फिर नेक्स्ट क्या है? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तै षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। बोले कि आप इस उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ में पालन करेंगे तो अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी आपको। और फिर कैसे करना है? भक्तों के संग में रह करके। और भक्तों में संग के रहने की विधि बताई उन्होंने 3 श्लोकों के अंदर। सबसे पहला क्या है? भक्तों के मध्य में प्रीति लक्षण डेवलप करने का। वो क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच में, अभी तक जो तीनों प्रोसेस है अगर देखा जाए वो इंडिविजुअल करना है हमको, लेकिन यहाँ पे सामूहिक, है ना, दूसरों भक्तों से कैसे आदान प्रदान करना है, बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने बताया इस बात को भी। और फिर अच्छा, सबसे प्रीति लक्षण करना है। कैसे करना है भाई? 6 तो तरीके हो गए, लेकिन किसके साथ किस डिग्री तक करना है? तो उन्होंने 3 काइंड ऑफ डिवोटीज बताए कैसे आपको भक्तों डीलिंग करनी चाहिए। कृष्णेते यस्य गिरितम मनसा गृह्येत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं
शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। 3 प्रकार के भक्त जो हैं, अब क्या होगा देखो, संग में रह के आपके अनर्थों की निवृत्ति होने लगेगी, है कि नहीं। इससे पहले तो भजन क्रिया का पार्ट है, एक तरीके से साधना भक्ति का पार्ट हो गया। और फिर क्या बता रहे नेक्स्ट, अच्छा 3 प्रकार के डिवोटी है, तो इसका मतलब एक टॉप मोस्ट और एक लोवेस्ट। तो क्या हम लोवेस्ट में फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। दृष्ट स्वभाव जनितैर्वपुचश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाभसाम खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्महि। ये श्लोक आपको मालूम है ना, इनके अर्थ वगैरह नहीं मालूम है ना। किस प्रकार से हमें वैष्णवों के बीच में कई प्रकार के फॉल्ट नहीं देखने चाहिए। जैसे गंगा का जल हमेशा शुद्ध है और उसमें फेम बल्ब और बुलबुले और कीचड़ इत्यादि घास फूस सब आए तो साइड करते हैं लोग, आचमन कर लेते हैं। तो ऐसे ही 4 प्रकार के दोष वहाँ बताए गए हैं जो वैष्णवों के अंदर नहीं देखने चाहिए। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, कैसे भगवान के नाम जप के अंदर आप निष्ठा को डेवलप कीजिए, जो आज रुक्मिणी कृष्ण सुबह बोल रहे थे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् तद्गद मूल हंत्री। किस प्रकार भगवान के नाम का अनुदिनम और आदरात जप करने से स्यात् कृष्ण, ये जो अविद्या का पीलिया रूपी रोग है ये समाप्त हो जाएगा। और यहाँ तक उन्होंने क्या समाप्त कर दिया? निष्ठा। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आसक्ति। क्या है वो? स्यात् कृष्ण नाम। नेक्स्ट श्लोक क्या है? तिष्ठन् व्रजे तदनुगामि जनानुरागे कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। पहले वर्ड याद है किसी को? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुगामि जनानुरागी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। और अब वो जा रहे हैं किसके ऊपर? रागानुगा साधना भक्ति के ऊपर। और अगले 3 श्लोक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के ऊपर। यहाँ तक आसक्ति किस प्रकार ब्रजवासियों के अंतर्गत रह के एक भक्त को रागानुगा भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जो क्रमशः। तो ये पूरा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके रूप गोस्वामी ने बताया और श्रील प्रभुपाद ने उसको कैसे हमें अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है इसकी सही दिशा निर्देश दिया है। तो 11 श्लोकों में रूप गोस्वामी इतने एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, इतने दया के सागर हैं कि संक्षेप के अंदर पूरा हमें भक्ति का जो है ग्राफ बता दिया उन्होंने। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? वो एक्सटेसी हम सबके लिए वेट कर रही है, यू नो। और एक्सटेसी है क्या? एक भक्त के लिए क्या एक्सटेसी होती है, कोई बता सकते हैं आप में से? व्हाट इज एक्सटेसी फॉर अ डिवोटी? हाउ यू डिफाइन द एक्सटेसी फॉर अ डिवोटी? बाल खड़े हो गए, है ना, और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्या है आपके अनुसार? क्या है, कोई बताइए। कितनी प्रसन्नता से सेवा करते हैं, और हाउ डू डिफाइन? और मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? ये जो एक्सटेसी हम बोलते हैं, अष्ट सात्विक विकार हम बोलते हैं, ये एक भक्त के लिए क्या है? इसकी क्या परिभाषा, क्या है, डेफिनेशन क्या है? लेट मी चेक विद अदर्स। बताइए कोई आइडिया? यस, ओके, गुरु और कृष्ण के सेवा करने से प्रसन्नता जो प्राप्त होती है। ओके, ओके, जब आपको ब्लिसफुल फीलिंग होती है और जब कष्टदायक सेवा होती है तब? complete absorption in Krishna consciousness. Okay, very good. Any last try? Any last try? Purification. Okay. So for a devotee, the ecstasy is to give ecstasy to Krishna. You know, like that. A devotee is not interested in his ecstasy. He is interested if Krishna is happy or not. यही तो ब्रजवासियों का भाव है, गोपियों का क्या भाव है? कृष्ण की प्रसन्नता, चाहे उसके लिए हमें कष्ट हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं? कृष्ण नृत्य करने चाहिए, मेन चीज ये है। हम डांस करें ना करें वो अलग बात है, राइट? ऑफ कोर्स डिवोटी तो उसी से प्रसन्नता है। जिस प्रकार आप देखिए ब्रजवासी हैं वृंदावन के,
या उससे पहले देवकी और वसुदेव है, अगर आप उनका जीवन देखो, देवकी की शादी हो रही है, उसका भाई ड्राइव कर रहा है उसके लिए, और देवताओं ने बोला कि भाई अगर ये वसुदेव और देवकी की सेवा करेगा तो कृष्ण भगवान इसे कहीं मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? भाई ये मेरे माँ बाप की सेवा किया इसने। बोले अभी रोक दो इसको, सेवा से रोक दो क्योंकि एक बार ही सेवा कर दिया किसी ने भगवान के भक्तों का तो भगवान तो उसके ऋणी हो जाएंगे, फिर वो कैसा, भगवान तो उसमें दोष देखेंगे नहीं। तो उन्होंने आकाशवाणी कर दिया कि भाई इसकी 8वीं संतान तो मारेंगे। तुरंत मारने को आ गया देवकी को और जेल में डाल दिया। 6 बच्चों को उनके सामने ही, छोटे नवजात शिशुओं को वध कर दिया। अब देवकी और वसुदेव का क्या कसूर था, आप ये बताइए? कोई कसूर था? एक ही कसूर था बस, कृष्ण के माँ बाप बनना है। That's a price they have to pay. Just imagine, like that. Just to get Krishna as their son, they have to pay this price, like that, of getting so much tortured by Kamsa, in the jail, and seeing their own babies getting killed right in front of their own eyes, like that. तो आप बोले कहाँ एक्सटेसी भाई, है ना? आप देखिए, अगर ऐसे मैंने एक उदाहरण, श्रीमद् हरिदास ठाकुर का क्या कसूर था? नाम जप कर रहे थे, बस 22 बाजार में पीटा गया उनका। आप सोचिए, है ना? कौन है वो नामाचार्य? ब्रह्मा जी, आप देखिए, लाइक दैट। 3 लाख नाम जप कर रहे हैं रोज, लेकिन उन्हें इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है बाह्य रूप से जो है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अनेक बारी भक्तों के समाज के अंदर कि डिवोटी इज इंटरेस्टेड इन ओनली गिविंग प्लेजर टू कृष्ण। दैट इज द एक्सटेसी फॉर अ डिवोटी, इसको बोलते हैं सेल्फ फॉरगेटफुल, नॉट इवन सेल्फलेस, है ना? जिसमें भक्त अपने आप को ही पूर्णतया भूल जाता है, केवल और केवल उसका क्या चिंतन है? कृष्ण की प्रसन्नता, है ना? अब हमारे जीवन के अंदर आप देखिए कैसे प्रगति जब हम करते हैं, तो कई बारी कई नियोफाइट डिवोटी वो क्या सोचते हैं कि भाई साधना ही सब कुछ है, जप ही सब कुछ है, बस जप बढ़िया कर लो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, है ना? बहुत अच्छी बात है, ये भावना गलत नहीं है, लेकिन इस भावना को हमें थोड़ा सा रिफाइन करना चाहिए। वो रिफाइन क्या है कि ऐसा नहीं है कि जब केवल 2 घंटे की एक्टिविटी है, 2 घंटे तो 22 घंटे नेट प्रैक्टिस है, 2 घंटे आपका मैच है। मैच ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स एज अ रॉन्ग वे टू प्रेजेंट इट, बट 2 घंटे जो 16 माला का समय वो आपका कृष्ण से मीटिंग है, कृष्ण से एनकाउंटर है, आपका कृष्ण से पर्सनल इंटरव्यू है। और 22 घंटे जो है आप उस कृष्ण के साथ जो 2 घंटे जिए उसको कैसे आप जीते हैं, वो हमारी साधना का विषय है ना? ये तो साधना 2 घंटे नहीं है, 24 घंटे है। लेकिन कई बार भक्त लोग ऐसा, मैंने एक भक्तों को जानता हूँ, 2 महीने पहले मुझे एक भक्त को और करेक्ट करना पड़ा। काफ़ी देर से लगी मुझे उनको समझाने के अंदर कि प्रभु आप सोचते हैं कि केवल साधना, जप कर लें, श्रवण कर लें, कीर्तन कर लें, है ना, यही महत्वपूर्ण है, बाकी संस्था जाए भाड़ में, है ना? तो वो नए भक्त थे, तो उनको यही था कि जप के बारे में बड़ा वो था, तो सुबह जल्दी उठ जाते थे, जप करते थे, है ना? लेकिन जब सेवा की बारी आती थी थोड़ा सा वो जो है ढीले पड़ जाते थे। तो मैंने उन्हें समझाया फिर बहुत देर लगा के कि देखिए ये भावना उचित नहीं है ना। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जप मत कीजिए, दिस नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अगर सोचिए, कोई आप सोचिए, वो एक पहले आए थे 32 माला करता था, हाँ बोला भाई इतना मत कर, 25 16 है सफिशिएंट है, बहुत है, कुछ तो एक्स्ट्रा करूँगा, ठीक है भाई 25 कर ले। 25 करने लगा, फिर अब वो भी नहीं होता था, फिर 20 पे आया, फाइनली बोला भाई 16 ही करता हूँ। बोला भाई चलो अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ गया। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि भाई देखो मुझे तो बस प्रभु जी भगवत धाम जाना है, कोई रोके ना कोई टोके ना, हमें बस जप करना है। और ऐसे कई भक्त प्रभुपाद जी के समय से लेके आज तक भी ऐसे निर्जन भजन का प्रैक्टिस चालू कर देते हैं ना, अकेले में जाकर केवल भजन। अभी कभी कभी किसी भक्त की रुचि हो, कोई दिक्कत नहीं आ, जैसे आज एकादशी है, अलग बात है, वो भी भक्तों से पूछ के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरिष्ठ भक्तों से। लेकिन कई लोग सेवा से बचते रहते हैं, सेवा चोर हमारे महाराज बोलते हैं ना वर्ड, सेवा चोर, है ना। और उनकी रुचि क्या होती है, साइड में जाके जप करते रहो बस, और जब भी जाओगे उनका 2 माला बाकी है, 14 2 माला बाकी है, 2 माला बाकी है ना। तो ऐसे कई लोगों के अंदर ये एक टेंडेंसी जाग जाती है जो सही नहीं है ना। एक भक्त ये सोचता है कि देखिए मुझे भगवान के नाम रूप गुण लीला जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कैसे मैं दूसरों के साथ भी इस अवसर को शेयर करूं। भक्त स्वार्थी नहीं होता, भक्त कृपण नहीं होता, भक्त ब्राह्मण होता है, वह कंजूस नहीं होता है,
तो ये प्रहलाद महाराज का भाव था, यही श्रील प्रभुपाद का भाव था, यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है। ब्रज की गोपियाँ क्या सोच रही हैं, कैसे हम कृष्ण के लिए गोपियों की संख्या बढ़ाएं, है ना। तो क्या होगा, कृष्ण का एंजॉयमेंट और अधिक बढ़ेगा। अब मान लो कृष्ण के पास 10 ही गोपी हो, और कृष्ण के पास 10 करोड़ गोपी हो, और कृष्ण के पास 10 अरब गोपी हो, तो कृष्ण का एंजॉयमेंट कब बढ़ेगा बताइए। अगर भौतिक दृष्टि से जब 10 होंगी तो ठीक है भाई, 10 करोड़ 10 अरब को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपके अनुसार क्या उत्तर ठीक है, 10 करोड़ 10 अरब 10 या 10,000, 10 अरब, है ना, एंड इनफाइनाइट लाइक दैट। तो ये गोपियों का भाव है, कैसे अधिक संख्या को बढ़ाएं। तो जो एक अब आप देखिए भक्ति में मैं कह रहा था अधिकार की बात है। तो एक न्यूफाइड डिवोटी ऐसे जप के प्रति उनको लगता है बस जप ही करना है और कुछ हमें नहीं करना है, तो उसको एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या तुम्हारा अधिकार है इतना जप करने का, क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है। आज देखिए अगर एकादशी प्रसाद ना मिले, हम में से कितने लोग बैठ के जप कर लेंगे, कितने लोगों ने प्रसाद पाया, कितने लोग पूरी तरह निर्जल हो, कितने लोग केवल जल पे हो, कितने लोग फल पे हो, प्योर फ्रूट्स, हाँ, है ना। अब मान लो आपको कैंप में बोला जाता है कि कितना भाड़ा लिया सबसे, हम लक्ष्मी एवरी 1200, बोले हम 1100 रुपये लेंगे और एकादशी में कोई प्रसाद नहीं होगा, हमारा मैनेजमेंट भी नहीं, यहाँ पे सारे बैठकर कोई क्लास नहीं, कोई यात्रा नहीं, सब बैठ के सुबह से रात तक एकदम जप करेंगे बस, निर्जल एकादशी। चलो पानी के कैन मंगा देंगे, है ना। तो कैसा रहता, आप कितने लोग रजिस्टर करते, कर लेते नहीं ना, शेड्यूल में लिखा होता 5 AM to 5 AM चैंटिंग चैंटिंग एंड चैंटिंग, नो कोई खाने को नहीं, है ना। तो कैसा होता, हम नहीं कर पाते। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे, और हरिदास ठाकुर को बुला लेते इस कैंप के अंदर मान लो, तो क्या होता, वो तो रोज ही कैंप था उनके लिए, तो ये रोज 100 मानने वाला वो करते थे, क्यों, क्योंकि उनका अधिकार था। तो क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है तो हमें नकल नहीं उतारनी चाहिए। लेकिन ये भी बोला था फेक इट अंटिल यू मेक इट, ऐसे बोला जाता है ना कि नहीं भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जा सिल पर पड़त निशान। तो हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए संख्या पूर्वक नाम गान अति भी कालावसान कृतौ, कि संख्या पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और हमें क्या कम करना चाहिए, अपने शारीरिक आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। आवश्यकताएं मतलब ये नहीं कि आप अपना, अगर 8 घंटा सोते हैं थोड़ा कम सो जाओ, 7:30 सो जाओ, 7 सो जाओ, प्रजल्पा कम करें। ये नहीं कि हम खाना पीना कम कर दें, अरे भाई अब जवान आदमी हो, नहीं खाओगे तो क्या होगा, बाद में गोलियां खिलानी पड़ेगी, आपको दवाई दिलानी पड़ेगी, 4 आदमी लगेंगे सेवा के अंदर। तो हम ये नहीं कह रहे शारीरिक आवश्यकता न्यूनतम करने का मतलब ये मत सोचिए बीमार पड़ जाओ, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ हम ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं या जहाँ जहाँ समय का सदुपयोग किया जा सकता है, उसमें हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि कैसे है सबके 24 घंटे, कैसे 24 घंटे को मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता हूँ। चाहे फिर मैं बाथरूम में हूँ, कपड़े डाल रहा हूँ, कितना समय वेस्ट होता है प्रजल्पा में। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार थोड़ा बहुत प्रजल्पा तो करते हैं, कितने को लगता है मैं बहुत ज़्यादा प्रजल्पा भी करता हूँ, कितने लगता है मतलब अति हद से ज़्यादा प्रजल्पा करूँगा, है ना। मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है। और एक प्रजल्पा होता है डे ड्रीमिंग, अपने आप से प्रजल्पा, एक तो होता है दूसरा पार्टनर चाहिए, और एक है बैठ के ऐसा सोच रहे खाली पूरा दिन, हाँ मैं तोता बन जाऊँगा, कुछ तो भी जो भी है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट इज सेल्फ प्रजल्पा लाइक दैट, है ना। और एक आजकल प्रजल्पा है बहुत सबसे कॉमन, वो क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक व्हाट्सएप, पूछिए मत, है ना। कितना समय जाता है उसमें, सुबह उठते पहला एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट्सएप, रात को सोने से पहले आखिरी एक्टिविटी व्हाट्सएप, राइट। ऐसा एडिक्शन है व्हाट्सएप का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत या सही जो भी है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि इतना अधिक, और एक दिन मोबाइल बंद हो जाए मान लीजिए, वो असली एकादशी होगी, है ना। उस दिन माला का जाप देखिए, अपने आप स्वाभाविक होगा, है ना। फास्टिंग, उसको असली फास्टिंग है, मोबाइल फास्ट, सोशल मीडिया फास्टिंग है ना। सो मैंने कहने का अर्थ है हम व्हाट्सएप बिना तो रह नहीं पाते हैं, है ना। और चले गोलोक वृंदावन, हाँ बताइए, हमें तो व्हाट्सएप लोका चाहिए एक। तो ये अधिकार की बात है। तो एक वैष्णव कभी भी, एक जो असली भक्त है, वो कभी नहीं सोचता कि मैं अधिकारी बन गया या मेरे पास अधिकार आ गया है। वही सोचता है योग्यता विचारे किछु ना ही पाई तुम्हारा करुणा सार, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। इसका उदाहरण कोई दे सकता है,
जी वो क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि देखिए मैं इतना पापी हूँ, इतना निकृष्ट हूँ, फिर भी मैं चैतन्य चरित्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। तो कैसे साहस कर रहा हूँ? क्योंकि वैष्णवों की आज्ञा इसीलिए कर रहा हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, बस ये साहस कर, मैं इतना बड़ा साहस कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ वैष्णवों की आज्ञा है। और मेरा कोई नाम भी ले लेगा तो क्या है उनका, क्या बोलता है, उसके सारे पुण्य भाग जाएंगे, है ना। आई एम अ वर्म इन द स्टूल। आप सोचे कल उनका तिरोभाव तिथि है, वो ऐसा सोच रहे हैं, आप सोचिए। और रूप और सनातन क्या सोच रहे हैं, महाप्रभु के पास जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अरे भाई जगाई मधाई इतने महान है, हम दोनों का उद्धार कर दो अब तो आप पतित पावन कहलाओगे। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, आप सोचिए, वो जाकर के लोकनाथ गोस्वामी का मलमूत्र साफ कर रहे हैं 1 साल तक, आप सोचिए, है ना। और इधर हमारे भक्तों को दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, हल्ला करते रहते हैं खाली, है ना। और वो 1 साल तक बिना वहाँ पे जो है उनके ये मनियल सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद भक्तन ठाकुर वो इतनी बार गौसबाजी माज गए, आपसे दीक्षा लेनी है, बोले मैं नहीं दूंगा। बोले नहीं, भक्तन ठाकुर ने भेजा है। तो बोले अच्छा ठीक है, पूछ के बताता हूँ, महाप्रभु से पूछूंगा। पूछा, भूल गया, अच्छा ठीक, अभी जवाब नहीं दिया, अच्छा फिर आगे पूछा, बोले अभी टाइम लगेगा। ऐसे करते कितनी बार टाल दिया, फाइनली बोला जालंगी में कूद के जान दे रहा हूँ अपनी। तो बोले ठीक है, अभी उनको फिर दीक्षा दिया। क्या नाम दिया उनको? श्री वार्षभानवी देवी दयित दास, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए भक्त प्रभुपाद जी को 11 साल बाद दीक्षा मिली, आप सोचिए, है ना। इट टुक 11 years टू बी इनिशिएटेड। ऑफ कोर्स वैसे तो पहली मुलाकात में दीक्षा ले लिया, यस। तो इस प्रकार से जो है, अब देखिए जो उन्नत भक्त है वो क्या सोचता है, मैं तो बिल्कुल निकृष्ट हूँ। और निकृष्ट क्या सोचता है, सारा कृष्ण प्रेम का ठेका तो मेरा ही है कि नहीं। तो ये चेतना का जो है अंतर होता है। और इसीलिए कई बार हमारे यहाँ पे कई प्रकार के सैद्धांतिक बवाल भी होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि निकृष्ट भक्त के कारण। और आपने भजन कथा ना कही जथा तथा, यदि कोई सही भजनानंदी भी है तो अपने भजन के बारे में कहीं विज्ञापन नहीं करता, वो कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालता, आज 152 माला किया, मैं बड़ा पंडित हूँ, निर्जल एकादशी किया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य जन की तरह रहता है ना। तो इस प्रकार से जो है भजन करने के लिए आपको एक अधिकार चाहिए, है ना। इस एक्सटेसी को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे पास वह अधिकार नहीं है तो वह एक्सटेसी के लिए सुपात्र ही नहीं है आपके पास में। मान लीजिए इस गिलास में ऐसा छेद हो, है ना, और आप ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होएगा, वो नीचे निकलता जाएगा। क्यों? आप बोले पानी खराब है, नहीं ना, गड़बड़ कहाँ है, आपके पास योग्य पात्रता नहीं है। तो इसीलिए एक वक्त ऐसा सोचते हैं, तो अब हम सुपात्र कैसे बने। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई ठीक है आज तो नालायक हैं हम, लेकिन फिर पात्र कैसे बने। तो उसके लिए जो विधि हमको बताई गई है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वह क्या है, संकीर्तन यज्ञ। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन। एनीवे, तो महाप्रभु इस प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हैया तारे ए देश। कि आप कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण नाम और कृष्ण शिक्षा को सब जन तक पहुंचाओ। तार तार सर्वजन, ऐसा कुछ है ना, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो उन्होंने देखा कि ये इमरजेंसी है चैतन्य महाप्रभु ने, तो बोला कि आप क्या करो, आप कस्टमर भी बनो और साथ में जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या बोलते हैं उसे, सेल्समैन भी बनो। जैसे इमरजेंसी होती है, कभी युद्ध छिड़ जाता है तो उसमें पूछा जाता है, भाई किसी ने थोड़ी बहुत भी डॉक्टरी आती है, क्वैक वैक भी थे आप, है ना, तो क्या करेगा भाई, नहीं अभी युद्ध क्षेत्र के अंदर कम पट्टी वट्टी बांध लेगा, थोड़ा सिरिंज लगा देगा, इंजेक्शन लगा देगा, है ना, ड्रेसिंग कर देगा, घाव वाव साफ कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो मुख्य चिकित्सक है उनका समय बच जाएगा। जरूरी नहीं है कि MBBS है ना, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत डॉक्टरी आती है, आपातकालीन परिस्थिति है तो उसको भी लगा देते हैं, नॉर्मली नहीं रखते उसे हॉस्पिटल में। तो ऐसे कलयुग के अंदर कैसा है, चल तू माला कर रहा है, ठीक है अभी इमरजेंसी, चल प्रचार कर, किताब बांट, है ना, कोई बात नहीं, प्रसाद बांट। तो वो सोच रहा है देखो मैं कितना महान, उत्तम स्तर से मध्यम काय में प्रचार करने के लिए। नहीं भाई, ये एम्पावरमेंट है
तो जब हम इस विधि का पालन करते हैं तो होता क्या है, आपको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला है भगवान की विशेष कृपा, क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि भाई देखो, आप वो जन हो जो खुद संघर्ष कर रहा है लेकिन दूसरों को प्रेरित कर रहा है भगवान के पास आने के लिए। अब देखिए, बाप को कितना अच्छा लगेगा, उसका लड़का कोई धक्का देके लेके आ रहा है वापसी उसके पास में, कैसा लगेगा उसे? पिताजी सब दे देंगे उसे, है कि नहीं? अरे तुम मेरे लड़के को लेके आए वापस, तो कृष्ण भी ऐसे देख रहे हैं, अच्छा तुमने मदद किया है ना इसका, तुमने किताब दी थी इसको, तुमने प्रसाद दिया था, तुमने इन्विटेशन दिया था, तुमने रजिस्ट्रेशन किया था इसका, तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या मिलती है? सबसे सर्वप्रथम कृपा प्राप्त होती है उनकी। तभी तो भगवान गीता में झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेश विदास्यते भक्ति मयि पराम कृत्वा, भक्ति पराम कृत्वा, याद क्या है? भक्ति मरम पराम कृत्वा, हाँ नहीं मैं भूल गया। और न तो तत्वान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्य भविजाना तमें तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि, कि जो इस संदेश का दूसरों को प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। कि क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? आपको लग रहा है प्रिय होगा ना, तभी तो बोल रहे हैं, है ना? तो जो गोष्ठानंदी भक्त होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भजन नहीं करता। प्रभुपाद जी ने हमेशा भक्तों को आदेश दिया है कि जो हमारे साधना है, 16 माला है, शास्त्रों का अध्ययन है, श्री विग्रह की सेवा उपासना है, मंगल आरती उठना है, स्वच्छता को मेंटेन करना है, केवल कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना है, इसी में हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, और ये इसको मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो एक गोष्ठानंदी भक्त यानी जो प्रचार करता है ना, तो वो निश्चित रूप से वो दृढ़ता पूर्वक अपने भजन को करता है, लेकिन अन्य समय किस में लगाता है? दूसरों के उद्धार हेतु लगाता है ना, ये उसकी भावना रहती है। तो एक तो कृपा प्राप्त होती है, दूसरा क्या प्राप्त होता है? उसके हृदय में दूसरों के लिए दया जागती है। आप अपने हृदय में एक आधा 30 सेकंड अवलोकन करो, और आप अवलोकन करो मेरे हृदय में सेल्फिशनेस ज़्यादा है या सेल्फलेसनेस ज़्यादा है। आप कैसे विचार कर सकते हो इसका? मैं अपने बारे में सोचता ज़्यादा हूँ या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ? बुरा नहीं, दूसरों के भले के लिए। आप बताइए कितने लोग हो गया है सोचना है? और आप में से कितने लोग हैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच पाते हो और अपने बारे में कम सोचते हो? कितने लोग हैं जो अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचते हैं लेकिन दूसरों के बारे में कभी विचार आ गया तो आ गया? आप देखिए, है ना? और प्रचारक कैसे किसके बारे में सोचता है? वो तो यही सोचता है कैसे कृष्ण की कृपा को औरों को दिया जाए। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से आप सब नम्रता के कारण बोला होगा कि नहीं नहीं हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वह भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, ज़्यादातर अगर हम अवलोकन करेंगे, मेरा रेस्ट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मुझे प्रसाद मिला कि नहीं मिला, और मेरी पढ़ाई ठीक हुई कि नहीं हुई, और अन्य अन्य जो भी है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे संबंध ठीक है, मेरी अपनी सेवा हो गई, लेकिन दूसरों का कैसे उद्धार किया जाए, जब ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके हृदय में एक और चीज़ डेवलप होती है। वो क्या है? कंपैशन, दया, है ना। और अब देखिए जहाँ जहाँ वैष्णवों के गुण की चर्चा होती है वहाँ हमेशा एक गुण की चर्चा होती है। वो क्या है? करुणा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम, कि एक भक्त टॉलरेंट होता है और करुणावान होता है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, एक वैष्णव कृपा सिंधु है। तो दया की भावना एक वैष्णवता का बहुत बड़ा ऑर्नामेंट है। एक है उसकी नम्रता वैष्णव की, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन योग्यता नहीं होते हुए भी उसकी दया है। कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बन सकता हूँ, है ना। तो वो ये देखता है, जब दूसरों के कष्ट को देखता है संसार में, तो वैष्णव भगवान से प्रार्थना करता है ना, प्रयास करता है कि कैसे मैं अधिक से अधिक लोग भगवान के शरण ग्रहण कर सकें, कैसे भगवत धाम वापस जा सकें, कैसे उनसे मानसिकता जो है उनकी शुद्ध हो पाएगी। तजा रजस्तमो भावा काम लोभाधयश्च ये चेत अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति, कैसे रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को छोड़ के वह सत्व गुण में स्थित हो पाएंगे, है ना। और ये एक वैष्णव का बहुत बड़ा आभूषण है ना। और जब भगवान ऐसे देखते हैं भक्त के अंदर ये कृपा का गुण डेवलप हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आपकी पात्रता को डेवलप करता है, यू नो। क्योंकि तब आप देखिए ऑटोमेटिकली आप अपने बारे में ना सोच के क्या सोच रहे हैं, दूसरे जीवात्मा के विषय में क्यों सोच रहे हैं। आपको कमीशन मिल रहा है क्योंकि वह कृष्ण की संतान है,
है ना, इसलिए नहीं हाँ मैं बड़ा हूँ क्या है, इसलिए मैं देखो सबका उद्धार करूँगा, मैं मसीहा हूँ, वो बात नहीं है। बस वो ये सोचता है कि मैं कृष्ण का साधारण सेवक हूँ, कैसे मैं उस सेवा को अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये जो भावना है गोष्ठानंदी की, इसको हमारे शास्त्रों में बहुत सराहना की गई और विशेषकर श्रील प्रभुपाद ने इस भाव के ऊपर बहुत बल दिया है, भक्त ठाकुर ने बहुत बल दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बल दिया, प्राण आचयार से हेतु प्रचार। अब कई बार ये चर्चा ऐसा डिबेट हो जाता है, विवाद होता है एक, कि गोष्ठानंदी और भजनानंदी के अंदर विवाद हो जाता है थोड़ा, है कि नहीं। लेकिन जो असली भजनानंदी हैं वो कभी गोष्ठानंदी का अपमान नहीं करते और असली गोष्ठानंदी कभी भजनानंदी का अपमान नहीं करते, क्योंकि दोनों का एक कॉमन गुण है। वो क्या है? दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों जीवों के बारे में। भजनानंदी जो अपना भजन करता है, और हालांकि शास्त्र में बोला गया है जो दूसरों की परवाह करता है वो ज्यादा ऊंचा है देन जो केवल अपने मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा, है ना। तो लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन गुण है, असली भजनानंदी और एक असली गोष्ठानंदी। सुन लिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, सुन लिया मैंने, कृष्णा इन द सेंटर। और कुछ? हाँ जी, ओके, दूसरों को दुख पहुंचाने की नहीं होती, दूसरों का भला चाहते हैं। और कृष्ण प्रेम, सर्विस एटीट्यूड, एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना। ऑफ कोर्स कृष्ण सरेंडर से नेक्स्ट, दोनों का फेथ। आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन एक फॉरमोस्ट क्वालिटी जो दोनों को बांध के रखती है, एक असली भजनानंदी, असली गोष्ठानंदी। काफी क्लोज हो आप, उस क्वालिटी को क्या कहते हैं? ये इंडिविजुअल क्वालिटी है एक। नम्रता भाई, नम्रता, विनम्रता, तनादपि सुनिचेन, ये एक सुपात्र बनाता है। तो एक भजनानंदी क्या सोचता है? देखो मैं तो इतना निकृष्ट हूँ, यहाँ बैठ के भजन कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। और गोष्ठानंदी क्या सोचता है कि देखो हम इतने आच्छादित हैं, माया में हैं, एक जगह बैठ के जप नहीं कर सकते, हमारी तो कोई उन्नति नहीं है। दोनों के अंदर भावना रहता है। ये नहीं सोचता मैं कितना महान हूँ, शायद दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ मैं, है ना। नहीं, वो सोचता है मेरे अंदर तो भजन करने की योग्यता नहीं है। और जो भजनानंदी होता है वो क्या सोचता है? हम तो इतने पापी हैं, इसीलिए कहीं किसी का प्रचार नहीं कर सकते। और इसका व्यक्तिगत उदाहरण मैं आपको दो देता हूँ, एक व्यक्तिगत है और एक शास्त्रिक, मतलब आचार्यों के अंदर। किसी ने पूछा भक्त ठाकुर से, आपके गुरु महाराज तो प्रचार नहीं करते थे, वो तो एक जगह बैठ के भजन किया करते थे, और आप सब जगह प्रचार करते रहते हो, इसको कैसे समझा जाए? तो उन्होंने बोला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनके एक जगह बैठ के जप करने मात्र से क्या हो जाएगा? पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उनका जप इतना शक्तिशाली है। और जब जैसे आते हैं रूप गोस्वामी की उसके अंदर कि जो भक्ति लता बीज का सिंचन करते हैं, तो ये ब्रह्मांड की सारी कवरिंग को भेद करके गोलोक आकाश की, आध्यात्मिक आकाश की सारी लेयर को बांध के कृष्ण के चरण कमल में गोलोक में चली जाती है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि इनका चैंटिंग तो आध्यात्मिक का इतना शक्तिशाली है कि उनकी चैंटिंग मात्र से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो रहा है ना। और गौरव जी महाराज क्या कहते थे? भक्त ठाकुर जानते, उनके क्लास में जाया करते थे और बोलते थे हमार प्रभु, है ना, कि श्री चैतन्य महाप्रभु इनके द्वारा प्रचार करा रहे, है ना। तो इस प्रकार से जो है एक भजनानंदी और गोष्ठानंदी का संबंध होता है। कई साल पहले जब मैं नया ज्वाइन किया था तो हम मायापुर गए थे, तो तब गौर कृष्ण महाराज, उस समय गौर कृष्ण प्रभु थे, अभी तो शरीर छोड़ दिए वो। तो वो मिले जैसे ही, तो रुक्मिणी कृष्ण और गौर कृष्ण महाराज उस समय प्रभु थे, दोनों मिले आपस में, दोनों का अच्छा संबंध था। तो वो सीधा पूछे इस बार कितने भक्तों को मायापुर लेके आए हैं? तो मुझे बताया 150-200 जितने भक्त हैं। फिर आप असली धाम की सेवा कर रहे हैं, हाँ ना। रुक्मिणी कृष्ण तुरंत बोले नहीं, धाम की सेवा तो आप कर रहे हैं, जो हमारे जैसे लोग जब लेकर आते हैं तो धाम के बारे में आप बताते हैं उनको, है ना, शास्त्रों से आप धाम की महिमा को बताते हैं। तो जब कोई गोष्ठानंदी और भजनानंदी के अंदर पारस्परिक स्नेह रहता है, क्योंकि वो दोनों अपने आप को
नम्र समझते हैं, उनके अंदर घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें कैसे एक्सटेसी प्राप्त हो सकती है। अभी तक का किसी का कोई प्रश्न है आप में से, या शुड आई जस्ट कंटिन्यू एंड एक बार में प्रश्न लेना? यस। जी कई बार हम जो जैसे प्रीचिंग करते हैं, बट इट इज नॉट ड्यू टू कंपैशन, इट इज ड्यू टू पैशन। हाँ, इट इज ड्यू टू पैशन, और या फिर हमने कहा है लीडर ने तो हम इसलिए करते हैं। यस। तो फिर प्रश्न क्या है? तो इसमें मतलब प्रश्न मेरा ये था, यही था कि मतलब वो ड्यू टू कंपैशन हम वो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कृष्ण कहते हैं कि जो भी उनका प्रचार करता है वो उनको प्रिय। ठीक है, मैं 10 मिनट बोल के इस प्रश्न को दोबारा पूछिएगा आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आई एलैबोरेटेड मोर। आप क्या क्वेश्चन है? स्टैंडर्ड नहीं गिरा दिया, प्रभात मेड एडजस्टमेंट्स। प्रभात ऑल्सो एंगेज देम 18 hours a day in the service also। हाँ, पे आपका प्रश्न क्या है? I'm sorry? No, there's a whole history। मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कौन भक्त है वो, है ना। तो उसका अपना एक इतिहास है उस वक्त का, है ना, कंडीशनिंग का बैगेज है। तो हमने तो उसको समझाया, पहले बहुत ढीठ था वो, फिर प्रैक्टिकली नहीं था उसके लिए करना, भावुक था, ढीठ नहीं बोलना चाहिए, गलत अपराध हो जाएगा। भावुक थे, थोड़े नए भक्त है, साल डेढ़ साल ही हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा अति उत्साही जिसे बोलते हैं ना, तो उसको कल ही भगवत धाम पहुँचना था, बस कृष्ण दरवाज़ा खोल के रखो, आ रहा हूँ सीधा, है ना, तो ऐसा थोड़ा था। और हमने देखा अगर उनको कुछ गलती बताते थे तो बहुत रिबेल करते थे वो, है ना। तो हमने बोला क्या वैष्णव समाज में रिबेल मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा स्वीकार डिफेंड करते थे अपने आप को बहुत स्ट्रांगली। तो हमने देखा कि बिल्कुल भी उनके अंदर कोई प्रैक्टिकल सुधार कार्य नहीं आता था। तो भगवान की कृपा थी कि मैं उनके भावना को समझ पाया, तो उनको मेरी बात बुरी नहीं लगी, वो उसको एक्सेप्ट कर पाए और बहुत चेंज लेके आए अपने अंदर समहाउ। सो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ठीक है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आपके प्रश्न का मैं उत्तर कुछ देर कर देता हूँ। तो आप देखिए, जब अब हम एक साधक को कैसे भजन करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बेसिक मिनिमम चैंटिंग है उसको हमें बड़े प्रयास करना चाहिए ध्यानपूर्वक करने के लिए, और ध्यानपूर्वक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन तरीके से, मतलब करना ही करना है। जो समय आपको प्राप्त हुआ है मॉर्निंग में, उसमें ढीलापन हमें नहीं दिखाना चाहिए, हाय हाय कौन करेगा नहीं करेगा। जैसे मॉर्निंग में जो भी टाइम आपके बेस में अलॉटेड है, क्या टाइमिंग रहता है से लेके 2 घंटे का समय आपको जप के लिए मिलता है। तो यदि उस समय कोई भोग ऑफरिंग इत्यादि सेवा ना हो तो हर भक्त को उस दौरान अपना बेस्ट देना चाहिए जप करने का। उस दौरान यूँ नहीं सोते सोते इधर गिरते उधर पड़ते कैसे तैसे 2 घंटे का समय निकालो, 8 माला ही हुआ नहीं। जब आपको इतना पर्याप्त समय दिया जा रहा है ना, तो हमें उस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए, अनुशासित तरीके से हमें पहले करना चाहिए, और जो है ऐसे अपना अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कई बार केवल किताब के पन्ने पलटते हैं भक्त लोग, लेकिन मैं ये कहूँगा आप सबका, आप सब पढ़े लिखे हैं अधिकांशतः, बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और हो सके तो नोट्स कुछ मिनिमम संक्षेप में बनाना चाहिए कि आपको याद रह सके। जैसे अभी ये जो 8 श्लोक मैंने आपको उपदेशामृत के बिना, मैं तो प्रैक्टिस करके नहीं आया था कोई, मैं तो एक ही श्लोक सोच के आया था बस, लेकिन क्यों याद है अभी, क्योंकि और याद कब किए थे, मैंने कोई 20 साल पहले याद किए होंगे बचपन के अंदर, है ना, कम से कम कह रहा हूँ, मतलब उससे भी ज़्यादा ही हो गया होगा, तब के याद किए थे श्लोक। लेकिन अभ्यास करते 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 आज वो क्या है, मेरे को पूरा ऐसा याद हो गया, पूरा याद है ना, बार बार कोट करते करते हैं उनके शब्द अर्थ ऑलमोस्ट मुझे प्रैक्टिकली वर्बेटिम याद है कई चीज़ें। क्यों? बार बार अभ्यास करते हुए, बार बार उन्हें गाते हुए, प्रचार में यूज़ करते हुए, उनको दोबारा पढ़ते हुए, एक्सेट्रा। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप यदि, है ना, तो फिर आपके पास चीज़ें याद भी रहेंगी, समझ भी आएंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना, और वो आना बहुत मस्ट है। स्पेशली जब आप भागवतम पे आओ, भगवत गीता पे आओ, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आओ, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। वो तो पहली बारी में समझना है, दूसरी बारी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी तात्पर्यों को पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट साधारण से लगेंगे और छूट जाएंगे।
जब हम इतना भी करेंगे ना, ध्यानपूर्वक जब करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिएगा आपको दूसरी एक्सटेसी की चाहत ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा अब आप लोगों से एक और प्रश्न है, आप अपने हृदय में अवलोकन कीजिए 1-1.5 मिनट में। 3 भक्तों से आप उत्तर दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 वॉलंटियर्स। तो मेरा प्रश्न है, क्या आपके जीवन में वास्तविक कोई चमत्कार आपने कभी फेस किया है जो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, यू नो, और भगवान ने आपके साथ विचित्र चमत्कार किया जिसको आप क्लियरली रियलाइज कर पाए कि कृष्ण का इसके पीछे साक्षात हाथ है? कोई थ्योरी व्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके अपने जीवन में कोई ऐसा मेमोरी है जिसे आपने ऑन करते हो कि वाह, यू नो, क्या कृष्ण की दिव्य कृपा थी। नथिंग थ्योरी अबाउट दिस, आपके ऊपर है। आप शेयर करना चाहो तो अच्छा है, नम्रता के कारण कई वक्त शेयर नहीं करना चाहते तो कोई अलग बात है। क्या आपने कभी खुद अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस किया है? एक, हाँ, बट होना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर विजिबली, यू नो, लाइक दैट, प्रैक्टिकल थिंग। ऐसा ठीक है, बताइए आप। संक्षेप में बताना, ज़्यादा बड़ा मत करना। वृंदावन में थे हम, वहाँ पे द्वारा प्रभु जी भी आए थे पैदल में। तो मुझे बोला कीर्तन करना है। सॉरी, मुझे बोला कीर्तन करना है, कीर्तन करना है, कीर्तन। तो मेरा गला पूरा बैठा हुआ था, हेल्थ भी डाउन थी। रात में किया, कीर्तन करना शुरू किया तो द्वारा प्रभु जी अच्छा नहीं तो हिम्मत नहीं दी आपकी, लेकिन आपने प्रार्थना किया ब्रजधाम के अंदर। ओके, और कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं 3 ही लूंगा बस। तो मुझे गाँव में था लगभग, तो क्या था, क्या कह रहे हैं? गाँव में था लगभग, हाँ, तो किसी प्रकार से लोग करता हूँ, तो हमारे जो धान की ट्रॉली थी वो लोग उसकी, तो वो क्या था कि एक गड्ढे में उसका पैर फंस गया, तो वो बगल में ही हुआ था, वो भी गिरने वाले थे, लेकिन उन्होंने जैक भी लगा रखा था कि, और जैसे वो ट्रॉली आगे बढ़ी वो फिर से वापस आ गई, लेकिन वापस आने से पहले वो एकदम बच गई, क्योंकि जैक रखा हुआ था वो एकदम रोड, और उससे पहले मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान ने प्लीज उसको बचा देना, करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो सारी एक साथ में बोलते थे पानी से सारी एक साथ की मेहनत था। हाँ, तो ऐसा मैं भगवान से प्रे कर रहा था, मैं हरे कृष्ण चैंटिंग भी कर रहा था मन में, और वो मैं हो गया था। मैंने देखा कि क्योंकि वो जैक का उससे बिल्कुल बहुत ही दूर था, वो पता नहीं किस कैसे आया होगा, पैर के नीचे आ गया, फिर जैक आ गया और उसके ऊपर डाल दिया। तो ये चमत्कार है। मैं तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था ये, लेकिन कैसे हो? यस, कौन था आपने से एक पर्सन हाथ खड़े किया? चंडीगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो कहाँ पर कर रहा था मैं, मुझे वहाँ दूर दूर तक कहीं पानी का दोपहर का समय बहुत दूर से जा सके, और मेरा मन में चल रहा था कि यहाँ पे कैसे पानी मिलने का संभव है, और फिर चल रहा था कि भगवान एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। बट फिर मुझे थॉट चल रहा था, विदिन 5 मिनट्स एक व्यक्ति आया और उसको पूछ दिया मैंने, और he took out his bottle of water just for because मुख रखने के लिए उसको मॉडल लिखा था। मैंने देख लिया, अपना रिलेट कर पा रहा था कि अभी मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले तो नहीं पिलाया आपको? नहीं पिलाया? कुछ मिलाया हुआ तो नहीं था ना पानी में? उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सेम फिर से वापस से क्लास में, फिर मैं सोच रहा था कि भगवान बार-बार तो नहीं करेंगे, एक बार कर लिया फिर वो जी जब सोच रहा था उससे थोड़ी देर बाद क्या उसने वैसे ही मॉडल निकाला, मैंने कहा कि प्लान दे सकते हो उसने। अगली बार ध्यान रखना पानी में कुछ मिलाया ना हो उसमें। आप वो किडनैप करके ले जा गए हैं। अब मैं इधर रख सकते हो, मैं पानी की एक छोटी बॉटल हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि भगवान को बार बार ना भेजना पड़े किसी को, है ना। तो अब देखिएगा अभी क्या है, हम सबके जीवन में देखो इतने सारे आपने हाथ खड़े किए, छोटी होगी या बड़ी होगी, है ना, कृष्ण के पहले छोटे, लेकिन हम सबके जीवन में कई चमत्कार होते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात क्या होती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। मैं तो बहुत बार शेयर करता हूँ, बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन एक चमत्कार बहुत ही वाइब्रेंट, अभी तो आप में से को उस टाइम के कोई भक्त नहीं है, 2007 की बात, 8 की बात है ये। द्वारका में हमारा बेस हुआ करता था उन दिनों, NSIT में प्रीचिंग करते थे। तो प्रेमांजन प्रभु, सुंदर कृष्ण प्रभु, श्रीकर्ता प्रभु, पवित्र हरि बाद में चंद्रोदय प्रभु, ओमकार प्रभु, ये लोग सब उस समय थे। तो हमने अब वहाँ पे क्या था, 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, 804 नंबर था उसका, मेट्रो व्यू अपार्टमेंट में, और पानी नहीं आता था वहाँ पे, बड़ा लास्ट में पानी आता था, बिल्कुल लास्ट मकान, उसका भी 3rd फ्लोर। तो हम क्या करते थे, जब पानी आता था तो बाल्टियाँ भर के रखते थे, जो पानी कपड़ा धोते थे ना, तो उससे हम फ्लश में यूज़ किया करते थे, क्योंकि फ्लश में तो पानी होता नहीं था।
और कई बार टंकी के अंदर घुस के हमें पानी निकालते थे, सुबह नहाते थे भक्त लोग छत पे चढ़ के, ऐसा करना पड़ता था। तो ठीक है, और फिर हम मंदिर से गाड़ी भर के पानी लेके आ करते, ड्रिंकिंग वाटर भी और इन जनरल वाटर भी। और बाजू वाली सोसाइटी से ऐसे कैन होते हैं ना 15 लीटर वाले, तो वहाँ से पानी थोड़ा भर के लेके आते थे। कभी कभी टैंकर मंगाते थे और उससे भरवाते थे। तो ऐसे गाड़ी चल रहा था। आपने सोचा कैंप करना है, तब और कोई बेस नहीं था। 15 दिन का कैंप का प्लानिंग किया, तो सिर्फ पूरे कैंप का बिल एक तरफ, पानी के टैंकर का बिल एक तरफ होता था। और कितना स्टोर करेंगे, टैंकर तो आके भर के चले जाएगा, टैंकर इतना बड़ा होता है, और तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। चलो हमने कहा प्रचार तो करना ही है। अब हुआ क्या मेरे साथ एक बारी कि 2 लड़के मेरे को मिले कॉलेज में, तो वो दोनों मेरे से पहले के जुड़े हुए थे इस्कॉन से। तो जब उनको पता लगा ऐसे सेशन हो रहे, दोबारा आए, तो मैं थोड़ा सा बातचीत करने लगा। 4th ईयर, उस समय 3rd ईयर में थे या 4th ईयर में, ऐसे याद नहीं। तो फिर मैंने एक दिन उनको सेशन कर बोला कि भाई चलो ना तुम बेस में रुको, लेकिन कल मॉर्निंग फ्रॉम करना। पहले आते थे मंदिर, बीच में छूट गए, तो ठीक है, उन्होंने कहा अगली बारी आएंगे। अगली बारी आ गए, मैं ले आया उन्हें। अब समझो मैंने बेस में किससे कोऑर्डिनेट नहीं किया था, तो बेस में आके थोड़ा दिमाग में आया, चलो चटाई वटाई सोने फोने का तो सब हो गया, गद्दा वद्दा, ये पानी का कैसे करेंगे। अब वो भक्त गए, ऊपर गए तो देखा वो टैंकी में ना वैसा 5 बॉट रहता ना ऐसा, तो हम देखते थे कितना % है, तो 20% टैंकी था, तब 4 बाल्टी पानी होगा मुश्किल से। और वो भी निकलता नहीं ना, वो नीचे तो ऐसा है, तो क्या करें। तो रात में फिर एक भक्त घुसा, वो अंदर टंकी में घुसा, मैं बाल्टी भर के राके रख दिया सब। लेकिन गाड़ी चलेगी सबको इतना, और भी भक्त हैं, कुकिंग करना है, बर्तन धोना है, स्टमक क्लियर करना है, नहाना है, क्या करेंगे। तो भक्त बोला प्रभु जी क्या करें। प्रेमानंदपुर थे या कोई उस समय मैनेजर थे। मैंने कुछ नहीं यार, एक बार मोटर चालू कर देखते हैं कहीं पानी आ जाएगा भगवान ने। बोले कभी शाम को आता नहीं पानी। मैं चल यार एक बार चालू तो कर देखते हैं, कुछ तो होगा। समहाउ चालू किया, उस दिन पानी आ गया ऐसा। और 60 टैंकी भर गया। 60 टैंकी भरना मतलब बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, ऐसा होता था, कभी नहीं भरते थे। बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया यार, क्या एकदम डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन है। वहाँ प्रचार करो और सही साधना रखो। फिर अब क्या होता था, भक्त नए थे, थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम में और 3-4 लोग थे उस समय बेस में, ज़्यादा था नहीं, ऐसे एस्टेब्लिश था नहीं, नया नया बेस था। तो कभी कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं उठते थे, तो मैं रिपोर्ट लेता था थोड़ा। तो फिर मेरा पहला क्वेश्चन होता था पानी आया, दूसरा क्वेश्चन होता था मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंडेंस वगैरह। और एक आयरनी सरप्राइज देखा, जिस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम लोग गड़बड़ करते थे पानी नहीं आता था, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे पानी आता था। मैं कहा बेवकूफ़ों सीख लो यार कुछ। तो और ये एक मिरेकल था एक। अब जब 2008 में मई जून का महीना, 25 मई से 10 जून का टाइम रखा था, 15 दिन का कैंप। अच्छा, अब इधर से ही 10-15 डिवोटीज इधर हो गए थे। फिर वो वेणु माधव बोले कि MIT कॉलेज में प्रीचिंग किया था, तो विष्णुवान प्रभु और ये सर्वज्ञ दामोदर प्रभु बोले यार हमको भी कैंप करना है, इसी में जोड़ लो। ले दे के होगा 30 लोग हो गए करीब। भाई कहाँ 5 लोगों के लिए पानी नहीं, 30 लोगों के लिए। तो एक मकान तो हमने ले लिया था, तो उधर भी यही समस्या मिला, 3rd फ्लोर का पानी, उधर भी समस्या कम थी, इससे समस्या कम थी, पर वहाँ कुकिंग नहीं थी, तो चलो सिर्फ नहाना धोना था, बच गए। अब क्या करें, तो ठीक है पैसा खर्च करेंगे, कोई बात नहीं, टैंकर मंगाएंगे। और बड़े बड़े ऐसे ड्रम, जैसे यहाँ कूड़े वाला ड्रम है ना, ऐसे 2-3 ड्रम भी रख लिए थे कि स्टोर करके रख लेंगे। तो सीधे प्लेट, जैसे आप लोग पानी चलाते हो रात, वहाँ तो रोज का ये प्रोसेस था, 20 से कभी धोते नहीं थे प्लेट, हमेशा मग से ही धोया करते थे। तो और कई पानी खत्म हो गया, डिस्पोजेबल प्लेट में खाना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं है। अब कैंप 25 तारीख को चालू होना था, 24 की सुबह खूब पानी आया, सब बर्तन धुल गए, बेस की धुलाई हो गई, सब जितने नए पुराने टैंक, जितने भी टैंक सब भर गया। शाम को नहीं आया। 25 को सुबह ऐसा पानी, भाई सब 1 महीने जितना पानी एक दिन में आ गया। अच्छा, अब शाम को पानी खत्म तो नहीं, फिर भी था, मोटर ऑन कर दिया। जब बाकी लोगों की मोटर के बाद हमने भी ऑन कर दिया। हम ऑन करते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, क्योंकि लास्ट ऐसा सिस्टम हो गया था, कुछ ग्राउंड फ्लोर वाले को आता था ज़्यादातर पानी। मैंने ऑन कर देते, ऑन किया, एकदम बिंदास पानी। तो वही टैंकी के पानी से सारे बर्तन धो दिए, सब जो जिसने अपने कपड़े धोने थे धो लिए, सब पानी आ ही जा रहा है, पूरा टैंक भर गया, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होना तो मतलब जन्नत में आ गए। अब तो 15 दिन तक बकायदा सुबह शाम दोनों टाइम अनलिमिटेड पानी आया हमारे लिए, ऐसा था, अनलिमिटेड। देख के सारे हैरान, चमत्कार है ना, चमत्कार से कम नहीं। और कैंप भी बहुत बढ़िया रहा। और 10 तारीख खत्म हुई, 11 को सुबह पानी आया, शाम को बंद, 12 को सुबह भी बंद, है ना, ऐसा है ना। सो पर्सनली दैट गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस, है ना,
जस्ट गो ऑन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कृष्णा इज ऑलवेज बैक है। वो ऐसा चमत्कार था। उसके बाद अनेक ऐसे कुछ कुछ बड़े छोटे इंसिडेंट होते रहे हमेशा, बट द पॉइंट इज से दैट शुड गिव अस फेथ। ये नहीं सोचना चाहिए अरे क्या पानी तो आ गया, क्या दिक्कत है, हम प्रचार इतना तो होना ही चाहिए, क्या कृष्ण भी कुछ करना चाहिए ना, सारा काम ही करेंगे क्या, है ना। या आप सोच रहे वो टैंकर क्या आपका ट्रॉली गिर रहा है ऐसा करके, बट वी शुड सी हाउ कृष्णा सेव्ड अस। गिरने में कितने सेकंड लगता, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, बच गया। और आपके रोक लेते उसे, कितने बड़ा ट्रॉली होता है, किलो कई क्विंटल टन होता है सामान उसके अंदर। सो अ डिवोटी शुड इंटरनलाइज द प्रोसेस दैट कृष्णा इज ऑलवेज विद अस, यू नो। अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, है ना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन रक्षित गोप्त वर्णम तथा कृष्णा इज द मेंटेनर एंड कृष्णा इज द प्रोटेक्टर। तो ये भावना को जब भक्त रखता है ना, उससे एक्सटेसी की जरूरत नहीं है। और इसीलिए एक गोष्ठानंदी का जीवन कब है कि वो प्रचार करता है, सेवा करता है, प्रबंधन करता है, लेकिन हमेशा भगवान पर निर्भर रहने का प्रयास करता है। अगर वो इस भावना से कर, जैसे आप प्रचार की बात कर रहे हो, वो बोलता है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सेवा प्राप्त हुई है, ये सेवा आपका आदेश है और मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। जिनको मैं किताबें बांट के आया हूँ, जिनको रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ, जिनको फैसिलिटेशन कर रहा हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, या सर्कल पिचिंग कर रहा हूँ, या बेस में आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एसेट्स मैनेज कर रहे हो, आपको हमेशा ऑफर करना चाहिए कि ये राधिका रमन की चटाई है, ये राधिका रमन का माइक है। अरे भगवान, इन पर आप यही प्रार्थना कर सकते हो, भगवान आपका माइक है, आपके सब एसेट हैं, कैंप में ठीक चले। क्यों? इतने भक्त का बेनिफिट होगा। सो डिवोटीज ऑलवेज सीज इन कनेक्शन विद कृष्ण, ये उसका भावना रहना चाहिए। कोई भी हर सेवा करते हुए जितना अधिक वो इसको इंटरनलाइज कर सके। और कृष्ण के निर्भरता नहीं रहेंगे तो क्या होगा, भगवान को कितनी देर लगेगी आपका घमंड तोड़ने में, 1 सेकेंड है कि नहीं, बस कुछ अनर्थ हो जाएगा। गाड़ी तक प्रसाद ठीक आएगा, सर्विंग वाला सोच रहा होगा बढ़िया प्रसाद करता हूँ, उसी के हाथ से ड्रम छीट जाए, गिर जाएगा, ले बेटा और ले। खुद को घमंड था, बेचारे बाकी भक्त भी भूखे मरे, है ना। तो ऐसा तो कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और ये विश्वास एक भक्त को होना चाहिए कि कृष्ण सदैव मेरा ध्यान रख रहे हैं। और ये खाली कन्विक्शन के लेवल पे नहीं, थ्योरी के लेवल पे नहीं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं। एक नए भक्त, आपको कितने साल हुए भक्ति में जुड़े का? 2 साल। आप बताइए, आपने किसने शेयर किया था, आपको कितना टाइम हुआ? 3 साल। आप बताओ, 2 साल 3 साल। ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद आपको रियलाइजेशन आएगा, ऐसा नहीं है। बट डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, यू नो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णास प्लान। ऐसे बहुत सारे पास टाइम में लीलाएं हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू स्पीक। ये कृष्ण का वेल्थ है, रियलाइजेशन, लाइक दैट। कभी कभी ये आपकी ट्रॉली बचा के आता है, पानी पिला के आता है, और कभी कभी भगवान डंडे से सिखाते हैं आपको, प्यास लगी जा रही है, बोला नहीं जा रहा, गला खराब हो गया, आगे तबीयत खराब हो गई। कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख आदमी, जेब में बॉटल रख ले, इतनी गर्मी है। कॉमन सेंस नहीं तेरे अंदर, है ना। रात को आएंगे ना, ये रियलाइजेशन आएगा आपको, तो आप समझ जाइए कौन बोल रहा है। मतलब ये अभी तो मैंने माइक पे बोल दिया, अलग बात है, लेकिन तब आपको समझना चाहिए कृष्ण सिखा रहे हैं हमको, है कि नहीं। जैसे अभी पीछे मेरे साथ हुआ, पता नहीं रात को कहाँ से कोई प्रोग्राम से आए, थोड़ा लेट हो गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं, ऐसा काफ़ी देरी हो गई। और समझा पता नहीं मैं रूम से बाहर निकला, क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं, पानी पीने निकला जस्ट। और अब उस समय हुआ बाथरूम में हुआ, किधर हुआ, मेरे जोर से बहुत तेज कोनी में लगा, मुझे पता नहीं, मैं तो इतना नींद में था, आके सो गया। सो मंगल आरती में आया तो हाथ में मुड़े, भाई बड़ा दर्द हो रहा है यार, हुआ कि पता तो लगे पहले किससे चोट लगी। बाथरूम में टकराया था, पानी पे टकराया था, या रूम में घुसते हुए टकराया था, समझ नहीं आया। सो विष्णु से पूछा यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या किया जाए। बोले मुझे स्प्रे लगा लो। लगा भाई, जैसे 64 माला वाला दिन था ना अभी होली वीक, गया लगाओ चलो, तो स्प्रे लेके आए, लगाया। और स्प्रे लगाते ही वहाँ टेम्पल हॉल में सारी खुशबू फैल गई उसकी, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। 1-2 लोग पूछे क्या हो गया, अलग कुछ नहीं, थोड़ा चोट वोट लग गया। अब ठीक है, फिर सुबह लेक्चर सब सुना, और लेक्चर के बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, इतना तेज दर्द होना शुरू हुआ। मैं ले बैठा था, 64 माला करनी थी, अभी दर्द शुरू हो गया। तो फिर क्रेप बैंडेज लिया, बांध लिया मैंने हाथ पे ऐसा। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, सब हो गया। फिर एक बारी बांधने के बाद में दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज भी मेरे बैग में क्रेप बैंडेज और वो क्या बोलते हैं स्प्रे दोनों रखा हुआ है। तब से आया था मैं जब वहाँ देहरादून में, आज तक भी रखा हुआ है। यार कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी क्या है, क्या भक्तों को प्रॉब्लम देने की ज़रूरत नहीं है।
और वो संस्कार ऐसा स्ट्रांग मेरे को छपा कि अभी किधर भी ट्रैवलिंग पे जाना है ना, तो किसी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे अलमारी में इतना सामान था मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए, कभी यूज़ नहीं करता था, है ना, और जाके परेशान होता रहता था। वो दिन ऐसा अंदर से पता नहीं क्या फीलिंग आया, मैं तुरंत अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और अपने कई चीज़ें, मेडिसिन वगैरह, नेक पिलो, और अभी कल रुकनिशु दिखा रहा था, मैंने कहा अभी ऐसा ट्रैवलिंग करना आपको थकान नहीं होएगा, कम होएगा बहुत गर्दन वर्दन में, और ऐसा कई चीज़ ऐसा जो है मैंने अपना सिस्टम बनाया और रीएक्टिवेट किया। यार कभी जरूरत पड़ सकती है, भक्तों को परेशान करूँगा, खुद परेशान होऊंगा, है ना। तो अभी मेरे कुछ बोला, मैंने कहा देखो अभी रूम पे, अब ये रूम्स हैं, अब डर लगता है, 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके अंदर मोबाइल है, लैपटॉप है, ये है, वेबकैम है, तो अब मैं ताला हमेशा लेकर घूमता हूँ, है ना। तो उस दिन से हैबिट पड़ गया, पूरा बैग को ऐसा ऑर्गेनाइज कर लिया, अलमीरा ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई टेंशन ना आए जरा अभी, है ना। सो जस्ट एक चोट से आई रियलाइज कृष्णा मेड मी अ बेटर मैनेजर, सेल्फ मैनेजर, है ना, मेरा सेल्फ मैनेजमेंट। सो कृष्णा टीच यू सम प्रैक्टिकल लेसन लाइक दैट, है ना। और मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला यार, इतने टाइम से मैं ऐसी आलस करता था भक्तों की, मुझे जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना। तो दैट वाज सच अ लेसन फॉर मी। उसको मैंने बहुत ट्रैवल किया, अच्छा खासा ट्रैवल किया, एंड आई फाउंड माई ट्रैवलिंग बिकेम सच एंग्जाइटी फ्री, यू नो, सच ऑर्गेनाइज्ड, एंग्जाइटी फ्री, कहाँ कैसे क्या मैनेज करना है, क्या रखना है। सो कृष्णा विल गाइड यू ऑलवेज, यू नो, लाइक सूर्यदम सर्व, क्या है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो जब भक्त को ये रियलाइजेशन, कन्विक्शन होने लगे, मैं नहीं कह रहा मेरे पास रियलाइजेशन है, मैं एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपको दे, कैसे कृष्ण चमत्कार करते हैं, कैसे कृष्ण हमको सिग्नल्स देते हैं और सिखाते हैं। तो एक भक्त को पूर्णतः उन पर निर्भर रहना चाहिए, और ऐसे जो रियलाइजेशंस हों, ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हों, उनको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। होते रहते हैं, तुक्का वाला लग गया, कर्म है हमारे। कृष्णा इज देयर बिहाइंड दैट, है ना। कृष्णा इज देयर बिहाइंड योर टफ थिंग्स आल्सो, एंड कृष्णा इज आल्सो बिहाइंड योर सक्सेस स्टोरीज आल्सो, लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए जो गोष्ठानंदी होता है वो भगवान पर निर्भर रहता है, या भजनानंदी भी, दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, कबे हबे बोलो से दिन आमार, अपराधे घुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार, है ना। वो दोनों शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करते हैं, दोनों शुद्ध रूप से भगवान के सेवक बनने का प्रयास करते हैं, दोनों हर प्रकार से, है ना। ऐसे दोनों, क्योंकि दोनों का मूलभूत सिद्धांत एक ही है ना। दोनों सोचते हैं कि हम निकम्मे हैं, है ना, हम बिल्कुल निकृष्ट हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। और ये जो ह्यूमिलिटी है, दैट बिकम्स अ कैरियर, यू नो, ऑफ मर्सी ऑफ कृष्ण। ये सुपात्रता एक व्यक्ति के अंदर लेकर के आती है। ऐसी जो मैनेजमेंट करता है, या कोई भी आप सेवा करते हो, आपको ये सोचना चाहिए मैं वैष्णव का दास हूँ, और कृष्ण ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है, धन्यवाद, लाइक दैट, है ना। इस प्रकार से, जैसे आप मान लो अभी गोविंद देव जी दर्शन करने जाओगे, मंगल आरती के बाद धन्यवाद करने जाओ कि भगवान आप वो विग्रह हैं जो रूप गोस्वामी के को प्रकट हुए थे, और आपकी इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। क्यों है ये कृपा? क्योंकि रूप गोस्वामी ने आपका मंदिर बनाया है। कितने भक्तों ने आपकी सेवा कितने टाइम तक मूर्ति को यहाँ लेकर के आए, और आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। हमें लगेगा अरे वाह, हमने बड़ा किला फतेह करके दर्शन प्राप्त हुआ गया हमें गोविंद देव जी का, बट वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड एंड द आचार्यस, है ना, कि आपकी कृपा से ये बड़ा परम सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है ना। आप देखिएगा, ईच एंड एवरी ट्रिप विल बी वेरी मेमोरेबल टू यू, ईच एंड एवरी दर्शन विल बी मेमोरेबल। हमारी योग्यता थोड़ी है, आप बताइए, है ना। अब भारत के अंदर है तो हमें ये सब प्राप्त हो रहा है कि नहीं, और है ना। बाहर विदेश में आप जन्मे होते तो क्या होता, तरस जाते, कहाँ पे वृंदावन, कहाँ नवद्वीप, कहाँ जगन्नाथपुरी, है ना, कहाँ तिरुपति बालाजी, कहाँ जयपुर इत्यादि। तो ऐसे हमारे सौभाग्य की असीमित, जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। आई डोंट डिजर्व इट, आई एम रिसीविंग मोर देन दैट, यू नो, लाइक दैट। और इसीलिए एक वैष्णव शुड बी वेरी ड्यूटीफुल। जब अधिकार होगा, आप मान जानते शुद्ध भक्त कैसे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कोई आइडिया आपको? कोई आकाशवाणी होगी कि भाई, क्या नाम है आपका यार, विनय नाम था ना आपको पहले, अभी क्या नाम है, विश्वम्बर हरि प्रभु, आकाशवाणी होगी, हाँ भाई 17 अक्टूबर रविवार को सुबह 8 बजे विश्वम्बर हरि प्रभु शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा होगा? क्या होगा? आप शुद्ध भक्त जिस दिन बन जाएंगे, क्या होगा आपके साथ? तो क्या होगा? मतलब आपके पीछे एक ऑरा आ जाएगा, है ना, आकाशवाणी होगी, आकाश से पुष्प वर्षा होगी, क्या होगा? क्या
यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अब आप शुद्ध भक्त बन गए हैं। बस एक दिन सुबह उठेंगे आप ना, आपको खुद को रियलाइज होगा मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। इट्स लाइक दैट। जस्ट कृष्ण को कितना समय लगे आपको कृपा देने में, आप बताइए हैं? बस और कितना क्षण लगने वाला है? एक क्षण। कृष्ण कृपा देने में कोई इतना थोड़ी दूर है, कृष्ण लाइट ईयर्स, कई लाइट ईयर्स दूर है तो बड़े समय लगेगा यहाँ पहुंचने में, ऐसा नहीं है, यू नो। यू जस्ट वेक अप एंड यू विल फाइंड यू आर अ प्योर डिवोटी, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड्स प्रभु, इट्स इन कृष्णाज हैंड्स। आप रात भर जागते रहिए और मशाल लेके अनशन करते रहिए कि सूर्य प्रकट हो, सूर्य प्रकट हो, होगा प्रकट। तो जब सूर्य को प्रकट होने अपने आप ही हो जाएगा, आपके अनशन करने से क्या होएगा, कुछ होगा क्या? ऐसे ही जब कृष्ण को कृपा देनी है तो आप अपने अधिकार से बांध नहीं सकते हो, आप सिर्फ कृपा की याचना कर सकते हैं। जिस दिन कृष्ण को देनी होगी अपने आप आपको कृपा दे देंगे। और किसको देंगे? दैट डे यू विल फील एक्सटैटिक। सेम चैंटिंग यू विल डू, बट यू विल फाइंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नाम अपराध एंड नामाभास, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नामाभास एंड शुद्ध नाम। यू विल रियली फाइंड इट, यू नो। ऐसा है, कुछ नहीं, बस, यू नो, यू विल फाइंड द एक्सटेसी विद इन, लाइक दैट। यू विल बी एबल टू सी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। Prabhupada said, those who has the salve of love, whose eyes are anointed with the salve of love of Godhead, they see the Supreme Lord within their heart, on the television of their heart. Prabhupada लिख रहे हैं। आज की मॉडर्न टाइम में बोल सकते हैं YouTube of their heart, you know, on the Android of your heart, whatever, उसका ऐसा यूज करेंगे। Prabhupada ने उस समय television of their heart, you know, संतः, the saintly personalities, सदैव, always, हृदयेषु, on the heart, विलोकयन्ति, वो दर्शन कर रहे हैं किसका? यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। You will be able to see Krishna face to face. You will hear Krishna's flute, you know, like that. You will see Krishna's रूपा, Krishna's गुणा, like that, you know. वो दिन ऐसा नहीं है कि theoretical है हमारे लिए, नहीं, लेकिन devotee remains dutiful. He controls his ecstasy because he wants to serve.